एक तरफ स्तूपों की शांति और दूजी ओर यज्ञ की ज्वाला। पुष्यमित्र के काल में कैसा था ये द्वंद्व निराला। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मौर्य वंश के बाद आने वाले महत्वपूर्ण वंश, भारत के पहले ब्राह्मण वंश और भारत के पहले ब्राह्मण महान योद्धा पुष्यमित्र शुंग की बात करने के लिए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से मौर्य वंश खत्म हुआ। जिस पुष्यमित्र शुंग की आज हम बात करेंगे वो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य की विदेशी पत्नी हेलेना के जो वंशज थे, जो इस समय अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर बैक्ट्रिया प्रदेश में रह रहे थे, उनमें एक महान योद्धा डेमेट्रियस भारत की तरफ लगातार बढ़ता चला आ रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा से बहुत बोला कि उसे रोकिए, अन्यथा वह पाटलिपुत्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन शायद मौर्यों को युद्ध लड़ने की अब वो स्थिति नहीं थी, वो नहीं लड़ना चाहते थे। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या करके और उस यूनानी योद्धा, उस हिंद यवन योद्धा डेमेट्रियस से युद्ध किया। उसे हराकर उसने वापस लौटा दिया और भारत में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा बनाई। ऐसा बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग महान योद्धा, एक महान राजा थे। जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला कि एक तरफ स्तूपों की शांति, तो ये बात सच है। बौद्ध ग्रंथ तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताते हैं। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 24,000 स्तूपों को तोड़ दिया था। लेकिन सत्यता यह नहीं है। शायद पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी नहीं था, क्योंकि अयोध्या के धनदेव नाम के एक राज्यपाल, जो उस समय पुष्यमित्र शुंग के समय का राज्यपाल था, उसने अपने अयोध्या शिलालेख में ये बात लिखी है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके अलावा ये भी चर्चा मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची का स्तूप, जो अशोक ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश में है, उसकी वेदिका कहते हैं स्तूप के चारों ओर की बाउंड्री को। मौर्य वंश के समय पर बाउंड्रियां या ज्यादातर स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग ने वो जर्जर लकड़ी हटवाकर वहां पर पत्थर की एक सुंदर वेदिका लगवाई, मतलब बाउंड्री लगवाई स्तूप के चारों ओर, और बहुत ही सुंदर तोरण लगवाए। तोरण स्तूप के गेट को कहते हैं। उन तोरणों पर बनी हुई साल भंजिका की मूर्तियां आज भी ये दृष्टिगोचर होती हैं। ये दिखाती हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी नहीं था। महान हाथी, बड़े बड़े हाथियों के चित्र इन स्तूपों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसने सांची के स्तूप की वेदिका लगवाई, जो मूल स्तूप था। इसके अलावा शुंग काल में ही 2 और स्तूप बने, सांची का स्तूप संख्या 2 और सांची का स्तूप संख्या 3। बताते हैं कि भरहूत स्तूप की वेदिका भी शुंग काल में ही बनाई गई, लगाई गई। तो अगर वो बौद्ध विरोधी होते तो स्तूपों का पुनरुद्धार तो नहीं कराते। अब आपको सोचना है, आपको बताना है, आपको निर्णय लेना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था कि नहीं था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। पुष्यमित्र शुंग के गुरु पतंजलि थे। हाँ जी, वही पतंजलि जिनके नाम पर आज बाबा रामदेव जी इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। पतंजलि ने ही इन्हें अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पतंजलि ने इसी समय अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक, जो कभी पाणिनि ने लिखी थी, उस पर एक टीका निर्मित की और उस टीका का नाम महाभाष्य रखा। महाभाष्य के अलावा पतंजलि द्वारा योग सूत्र नाम की पुस्तक भी लिखी गई। तो पुष्यमित्र शुंग के समय पर अश्वमेध यज्ञ हुए, स्तूपों का निर्माण हुआ, पुस्तकें लिखी गई, बहुत ऐसे कार्य किए, और उसने युद्ध भी लड़े डेमेट्रियस से। पुष्यमित्र शुंग के बाद में राजा जो बना अगला, वो अग्निमित्र था। शुंग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, भगवान विष्णु को मानने वाले थे। वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। अग्निमित्र और एक
उनकी एक प्रेमिका जिसका नाम मालविका था, उनकी प्रेम कहानी मालविकाग्निमित्र नामक एक नाटक में लिखी है जो कालिदास जी ने लिखा है। ऐसा बताया जाता है कि अग्निमित्र के समय पर भी डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, जो हिंद यूनानी राजा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का विदेशी वंशज माना जाता है। अग्निमित्र उससे लड़ने नहीं गए थे और वसुमित्र ने उसे लड़कर, उसे हराकर भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित किया था। ऐसा बताया जाता है कि अग्निमित्र के बाद में कई राजाओं के बाद शुंग वंश में एक महान राजा हुआ जिसका नाम भागवत था, जिसे भागभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इधर भारत में महान और शक्तिशाली शुंग वंश चल रहा था, तो उधर बैक्ट्रिया प्रदेश से आने वाले हिंद यूनानी भारत पर नजरें गड़ाए हुए थे। डेमेट्रियस के वंश के किसी भी राजा ने भारत को हरा नहीं पाया था। ऐसा बताया जाता है कि डेमेट्रियस के बाद मिनांडर नाम का एक यूनानी राजा, हिंद यूनानी राजा भारत की तरफ बढ़ रहा था। ये बहुत शक्तिशाली था और अगर ये लड़ता तो शायद ये पूरे भारत को रौंद डालता। इसके सोने के सिक्के भारत में पाए गए हैं। ये बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मिनांडर ने चलवाए थे, यूनानियों ने चलवाए थे या हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। वही यवनिका प्रथा भारत में लेकर आए थे, जो पर्दा प्रथा होती है, जो नाटक में पर्दा उठता और गिरता है। मिनांडर को बीच में ही या पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु मिले। मिनांडर ने नागसेन से डिबेट किया, संवाद किया, और वो संवाद मिलिंद पन्हो नाम की एक पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि मिलिंद या मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर उसने युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसे महान बौद्ध भिक्षु उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की शोभा बढ़ाया करते थे, जिन्होंने एक बड़े विशाल खतरे को टाल दिया था। ऐसा बताते हैं कि उसके बाद भागवत का शासन आया। जब हिंद यवनों को यह लगा कि हम युद्ध से भारत को नहीं जीत सकते, तो हिंद यवनों में यूक्रेटाइडस वंश के एक राजा एंटियालकीड्स ने भारत में एक राजदूत भेजा जिसका नाम हेलियोडोरस था। यह अपोलो देवता का प्रचार करने, यूनानी धर्म का प्रचार करने भारत आया था। लेकिन भागवत के दरबार में जब ये विदिशा पहुंचा तो भागवत ने इसे भगवान विष्णु की महिमा और भागवत धर्म के बारे में बताया। ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने ग्रीक धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म अपनाया। उसके द्वारा विदिशा मध्य प्रदेश में एक स्तंभ लगवाया गया पत्थर का, जिस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं लिखी गईं। इस स्तंभ को हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ या बेसनगर स्तंभ के नाम से आज भी जानते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब हेलियोडोरस अपने यूनानी राजा एंटियालकीड्स के पास पहुंचा तो उसने वैष्णव धर्म की महान गाथा वहां सुनाई, जिससे एंटियालकीड्स अर्थात यूनान में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने वैष्णव धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार यूनान तक किया था। तो वो कोई और नहीं था, वो शुंग वंश के महान राजा भागवती थे। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और विदिशा ही इनकी राजधानी थी। ऐसा बताया जाता है कि भागवत के बाद में कई कमजोर शासक हुए और शुंग वंश का अंतिम महान राजा या अंतिम राजा देवभूति हुआ। आज हमने पुष्यमित्र शुंग से लेकर देवभूति तक शुंग वंश के सभी राजाओं के बारे में जाना। AGIS आपके साथ है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और मैं जितेंद्र सिंह आपको यह आश्वासन देता हूं कि आप इसी तरीके से अगर हमारे वीडियो सभी सुनते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी कम समय में। AGIS के साथ जुड़े रहने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।